आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है गर्भ के 9 महीने और 9 ग्रह। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है और ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह होते हैं, तो हर एक महीना एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आज उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहला महीना शुक्र का होता है। अगर शुक्र खराब होता है तो पहला महीना खराब हो जाता है। उपाय के तौर पे सौंफ, मिश्री और नारियल का सेवन करना चाहिए। दूसरा महीना मंगल का होता है। जिन भी स्त्री का मंगल अच्छा होता है उनका बच्चा बहुत ही सुंदर होता है। इस महीने उपाय के तौर पे सुंदरकांड पढ़ें या सुने, लाल वस्त्र का उपयोग ना करें और मसालों का बिल्कुल कम से कम उपयोग करना चाहिए। तीसरा महीना बृहस्पति का होता है। अगर माँ का बृहस्पति अच्छा है तो बच्चे के हाथ पांव मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। उपाय के तौर पे साहित्य और विज्ञान पढ़ना या सुनना चाहिए। चंदन और केसर का तिलक लगाना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। चौथा महीना सूर्य का होता है, आत्मा की उत्पत्ति का होता है। अगर माँ का सूर्य अच्छा है तो बच्चे का बदन गठीला होता है, माथा उसका चौड़ा होता है, वाणी प्रभावी होती है और जो बच्चा होता है भविष्य में वह उच्च सरकारी पद पे जाता है अगर माता का सूर्य अच्छा है तो। इस महीने उपाय के तौर पे उगते हुए सूर्य के सामने गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए। बाहर का खाना अवॉइड करें और कला यानी कि आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, सिलाई, कढ़ाई, जो भी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं उसका हमें प्रयास करना चाहिए, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि बच्चा भी ये सब चीज़ सीख पाए। पाँचवा महीना चंद्रमा का होता है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो बच्चे का मन मजबूत होगा, मेंटली वह स्ट्रांग होगा, क्रिएटिविटी अच्छी होगी, बच्चे का भाग्य तेज होगा। इस महीने उपाय के तौर पे धार्मिक और वैज्ञानिक चीज़ें पढ़ें या सुने। रामायण, गीता आदि का पाठ कर सकते हैं। लिटिल फिंगर में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। छठा महीना शनि का होता है। शनि अगर अच्छा है तो बच्चे का इंटेस्टाइन अच्छा होता है, लेकिन अगर शनि खराब है तो बच्चे का शरीर कमज़ोर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कमज़ोर होगा। इस महीने उपाय के तौर पे कुष्ठ रोगियों को दान दें, लोहे का छल्ला पहने, चांदी का भी पहन सकते हैं लेकिन गोल्ड बिल्कुल ना पहने। सातवां महीना बुध का होता है। बुध अगर कमज़ोर है तो बच्चे का दिमाग कमज़ोर होता है। आठवां महीना इष्ट और मुख्य ग्रह का होता है। अगर ये दोनों अच्छे हैं तो बच्चा हर क्षेत्र में संतुलन बनाने में सफल होता है। इसीलिए 8वें महीने में अपने इष्ट और मुख्य ग्रह का उपाय करना चाहिए। हर व्यक्ति का अलग अलग मुख्य ग्रह होता है और उसके अपने अलग इष्ट होते हैं, तो अपने हिसाब से अपने मुख्य ग्रह और इष्ट का उपाय करना चाहिए। 9वां महीना फिर से चंद्रमा का होता है। अगर यह अच्छा है तो बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करता है और अच्छा रहता है। इस महीने उपाय के तौर पे महामृत्युंजय मंत्र या ओम ब्रह्म का जाप करना चाहिए। आजकल क्या होता है कि 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारे केस में डॉक्टर सी सेक्शन कर देते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी में तब तो ठीक है, सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी होने से क्या होता है कि पेन होता है और फिर डिलीवरी होती है, तो यानी कि 9 मंथ पूरा होता है, चंद्रमा का टाइम पीरियड पूरा होता है, तो बच्चे का मन मजबूत हो जाता है। लेकिन टाइम पीरियड पूरा नहीं होता है 9 मंथ का, सी सेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है बच्चा इरिटेटिंग नेचर का हो जाता है क्योंकि चंद्रमा अधूरा ही रह गया, उसका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए आजकल के बच्चे बहुत जल्दी जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, इरिटेटिंग नेचर के होते हैं। यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण है, इसलिए सी सेक्शन से हमें बचना चाहिए।
हम सब ने अभिमन्यु की कथा जरूर सुनी होगी। अभिमन्यु महाभारत के पात्र हैं और अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं, श्री कृष्ण के भांजे हैं। तो जब महाभारत का युद्ध होता है तो द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं। चक्रव्यूह तोड़ना सिर्फ अर्जुन को आता है। उस समय उस दिन अर्जुन नहीं होते हैं, कहीं दूर गए होते हैं। तो चक्रव्यूह के अंदर कौन जाएगा? अभिमन्यु बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि तुमको कैसे पता चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाया जाता है? तब अभिमन्यु का जवाब होता है कि जब मैं माँ के गर्भ में था तो पिताश्री मेरी माताजी को चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते हैं, उसका कैसे भेदन करते हैं, उससे बाहर कैसे निकलते हैं, यह सुना रहे थे। लेकिन जब अंदर कैसे जाते यह सुना रहे थे तब मेरी माताजी जगी हुई थी, तो मैं यहाँ तक जान पाया। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मैं नहीं जान पाया, क्योंकि जब पिताजी बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे तो मेरी माताजी सो गई। कहने का ये अर्थ है कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय माँ जो भी एक्टिविटी करती हैं वो बच्चे पे असर पड़ता है, बच्चे का उसका असर पड़ता है बच्चे पर। इस चीज़ का प्रमाण जो है वो हमारा शास्त्र भी देता है। तो एक माँ अगर कुछ अच्छा काम करती है तो उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है। तो हर बच्चा अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हम अपने बच्चे को विलक्षण बना सकते हैं, भाग्यशाली बना सकते हैं। इसीलिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ यह उपाय भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा बच्चा विलक्षण होगा, भाग्यशाली होगा। हम हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर अपनाएं मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेंगे और सिर्फ यही सब करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।